भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परवीन सिंह कुशवाहा का शुक्रवार देर शाम उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में निधन हो गया था। वे दिल्ली से एक विवाह समारोह में शामिल होकर सड़क मार्ग से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। घटना में कार सवार अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें उनकी साली, भतीजा और चालक शामिल है। शनिवार रात उनका पार्थिव शरीर पटना से एम्बुलेंस द्वारा भागलपुर लाया गया। सबसे पहले दीपनगर स्थित कांग्रेस कार्यालय में शव रखा गया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, समाज सेवी और उनके समर्थकों ने अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पटल बाबू रोड स्थित उनके आवास पर भी लोगों की भीड़ उमड़ी। देर रात पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव जीछो ले जाया गया। रविवार सुबह शव यात्रा निकाली गई और पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम दर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने परवीन कुशवाहा अमर रहे के नारे लगाए। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मुजफ्फर अहमद ने बताया कि परवीन सिंह कुशवाहा ने करीब एक माह पहले ही जिलाध्यक्ष का पद संभाला था। वे संगठन में एक सक्रिय, जमीनी और समर्पित नेता के रूप में पहचाने जाते थे। उनके असामयिक निधन से कांग्रेस संगठन को गहरा आघात पहुंचा है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। बहुत बड़ा क्षति है। आपको बता दें, ये बहुत ही अच्छे कांग्रेस के वर्कर्स रहे हैं, चुनाव भी लड़े हैं और ये जिला अध्यक्ष होने के नाते हम लोग को ये गौरव था कि इस बार भागलपुर में मजबूत होगी कांग्रेस। ये बहुत लगे हुए थे। ये बहुत बड़ी क्षति है और हम इनके आत्मा को शांति प्रदान करें ऊपर वाला, और निश्चित पूरे परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में हम साथ हैं। लेकिन आपको बता दें, पूरे कार्यकर्ता की तरफ से हम लोग सब उदास हैं। इनके जो काम के करने का तरीका था, ये बिल्कुल कांग्रेस को बहुत ही मजबूत करने का था। ये क्षति हुई है, हम लोग इसको बहुत ही प्रणाम करते हैं। क्षति हमारी हुई है और साथ ही भागलपुर जिले में जो उनका सामाजिक कार्य था, सार्वजनिक जीवन में कांग्रेस की बड़ी क्षति हुई है। और कांग्रेस नहीं, हम कहें पूरे महागठबंधन की क्षति हुई है, क्योंकि हम लोग हमेशा राजद परिवार, कांग्रेस परिवार एक साथ होके हमेशा जनता की सेवा में लगे रहते हैं। और ये 40 साल जो उन्होंने अपना जीवन दिया, और एक चीज़ जो उनमें था कि छात्र जीवन से ही वो एनएसयूआई से कांग्रेस में थे और अंतिम सांस रुकने तक वो कांग्रेस में रहे। इस बार बड़ी उम्मीद हुई थी, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और लगा कि अब कांग्रेस फिर भागलपुर में उसी तरह से फले फूलेगा और महागठबंधन को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन बड़ा अपूर्णीय क्षति है और इस तरह से उनका चला जाना पूरा शहर, बल्कि जहाँ जहाँ उनका रसूख है, जितने लोग जानते थे। मैं रास्ते में पटना से आने के क्रम में कई नेताओं से मेरी मुलाकात हुई, सभी लोग मर्माहत हैं। पूरा बिहार इस दुख को झेल रहा है और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इस दुख की बेला में कांग्रेस परिवार और उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उनके भाई हैं, उनकी पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं, बेटी हैं, सभी को दुख सहने की क्षमता दे। हम लोग तो इतना ही कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो बिल्कुल निष्ठा से अपने दल के साथ जुड़े रहे और समाज के साथ जुड़े रहे और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सभी जाति, समुदाय, संप्रदाय के लोगों को लेकर जिसने राजनीति किया और पूरा जीवन सामाजिक जीवन में उन्होंने अपना दिया, ये निश्चित रूप से भागलपुर की बहुत बड़ी क्षति हुई है और कांग्रेस की भी बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसका पूरा होना भी मुश्किल है। अब आगे हम लोग प्रार्थना करते हैं कि जो लोग हैं और जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि पूरा कांग्रेस में सभी दल के लोग यहाँ पे जो उनसे जुड़े हुए थे सभी लोग आए हैं, तो निश्चित रूप से ये दुख की बेला है। बहुत कहने की इच्छा और हिम्मत भी नहीं। भागलपुर जिले में रविवार को नीट यूजी प्रवेश परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुई। जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर करीब 5000 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा को निष्पक्ष और कदाचार मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। सभी केंद्रों पर जैमर, बायोमेट्रिक सत्यापन
और त्रिस्तरीय जांच व्यवस्था लागू की गई थी, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना खत्म हो सके। इस बार ड्रेस कोड को लेकर भी विशेष सख्ती बरती गई। परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती रही और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सदर एसडीओ विकास कुमार और सिटी डीएसपी 1 अजय कुमार चौधरी ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने केंद्रों के बाहर जुटी भीड़ को माइकिंग के जरिए नियंत्रित किया। कुल मिलाकर परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में संपन्न हुई। देखिए, परीक्षा को लेके ये कदाचार मुक्त हो और शांतिपूर्ण तरीके से ये इसका निष्पादन हो, इसके लिए ज्वाइंट ऑर्डर निर्गत है जिला प्रशासन से। जो भी केंद्र है वहाँ पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट और फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा भी हर स्तर पे फोर्स और मजिस्ट्रेट है, सीनियर पदाधिकारी हैं और बड़ी स्तर से भी इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। हम लोग खुद इसका मॉनिटर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है और हम इसको पीसफुली और बिना किसी इंसिडेंट के इसको हम लोग कंडक्ट कराएंगे। भागलपुर में आइसो पार्व चैप्टर की ओर से एक निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर हीरालाल कोनर, डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा, डॉक्टर अनुपमा सिन्हा, डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा चौधरी और डॉक्टर प्रतिभा सिंह, डॉक्टर इमराना रहमान सहित शहर के कई चिकित्सकों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर हीरालाल कोनर ने बताया कि ईसो पार्व की शुरुआत पटना से हुई थी और आज ये संस्था देश के 27 जिलों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि संगठन का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वहीं डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने गर्भवती महिलाओं की देखभाल पर भी विशेष जोर देते हुए कहा कि गर्भावस्था के शुरुआती दिनों से ही नियमित जांच और डॉक्टर की निगरानी बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि आइसो पार्व के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल समेत शहर के कई चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। ये आज हमारा आइसो पार्व, जो कि इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरिनेटोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, ये एक एसोसिएशन है जो कि फीमेल्स मतलब गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चे की देखभाल के लिए इस तरह का एसोसिएशन बनाया गया है। उसका भागलपुर चैप्टर का आज इनॉग्रेशन है और हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर हीरालाल कोनर, ये कलकत्ता से यहाँ पर आए हैं और हमारी जो सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर आभा रानी सिन्हा मैडम, ये पटना से आई हैं। तो अब मैं आपको डॉक्टर हीरालाल कोनर सर से कहूँगी कि इसके बारे में कुछ बताएं। होता है हमने कौन कारण ये होता है कि ये माँ का परिचर्या ज़्यादा कम होता था शुरू में, बिकॉज कॉन्सेप्ट वाज नॉट दैट मदर शुड बी गिवन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ गुड अमाउंट ऑफ फूड, न्यूट्रिशन, रेस्ट। जैसे हमारा वो हिंदुस्तान का ट्रेडिशन था कि महिला को जब बच्चे आते हैं तो माँ के पास भेज देते थे। That माँ was considered the best person to take care of her daughter and the baby. So that was the trend that is continuing. But additionally now then we feel more than that. So they should be given more of this, and moreover they should be उनका बार-बार वो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि आजकल देखो कोई प्रेगनेंसी का कोई कॉम्प्लिकेशन हम पहले से पकड़ लेते हैं, पहले से डिटेक्ट होने के बाजू में हम लोग प्रिवेंट करते हैं। उनका कारण में जो बच्चा का हार्म होता था और माँ का जो हार्म होता था वो तो कम हो जाते हैं। इस कारण हमने दोनों के लिए जो केयर जॉइंटली लेते हैं तो उसका कारण मैटरनल डेथ एंड बच्चा का डेथ वो भी कम हो गया। भागलपुर में चैप्टर खुलने से फायदा क्या है, तो वो चीज़ देखिए, अगर मान लीजिए हम कोई भी चीज़ अगर शुरू करते हैं दिल्ली में, मुंबई में, तो उससे क्या होता है कि सभी पेरिफेरल एरियाज को फायदा नहीं होता है। अब जैसे ये जो है आइसो पार्व, ये पटना में बॉर्न हुआ, लेकिन अगर हम भागलपुर में या दरभंगा में उसका चैप्टर खोलते हैं तो यहाँ के डॉक्टर्स को हम लोग ट्रेन करते हैं, एजुकेट करते हैं, तो जो पेरिफेरल एरियाज के जो पेशेंट्स हैं उनको बेनिफिट होगा। मान लीजिए सुल्तानगंज है, बरारी है, जो सब नेग्लेक्टेड एरियाज है, तो उनको फायदा होगा। तो ये एडवांटेज है आइसो पार्व चैप्टर भागलपुर में खोलने का।
हमारा आउटरीच प्रोग्राम्स होता है जिसमें कि हम गांव की महिलाओं तक जाना चाहेंगे और इन बातों को बताना चाहेंगे। ऐसे सरकार की तरफ से भी आजकल बहुत प्रयास हो रहे हैं। हमारी आशा बहनें हैं, हमारी एएनएम्स हैं, हमारे स्वास्थ्य मित्र हैं, जो कि जगह जगह पर सभी चीजों के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं। सबसे बड़ी चीज है जागरूकता। अगर हम सही जागरूकता पैदा करेंगे तो हम इन सब चीजों पर काबू कर पाएंगे। और आजकल डिजिटल ट्रैकिंग हो रही है, सभी आशा एएनएम के पास मोबाइल है जिस पर कि उन लोग करते हैं। भागलपुर मुगलपुरा हुसैनाबाद स्थित हजरत शाह हसन पीर वासफा रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पाक 29 और 30 जुलाई को मनाया जाएगा, जिसको लेकर आज दरगाह परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सदर शेर खान ने किया। बैठक में जानकारी दी गई कि 87वां उर्स के मौके पर जलसा एवं महफिले समा का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। बैठक में सेक्रेटरी मोहम्मद शहनवाज आलम, कमेटी के कई सदस्य एवं इलाके के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बिहार के वैशाली जिले के बिदुपुर इस्माइलपुर मार्ग पर रविवार को एक तेज रफ्तार डिलीवरी वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने घर में जा घुसी। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, हालांकि घर की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सफेद महिंद्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक समस्तीपुर से पटना की ओर जा रही थी, जिसमें ई कॉमर्स कंपनियों का सामान लदा था। चालक ने स्वीकार किया कि लगातार काम के कारण उसे झपकी आ गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं यह हादसा ड्राइवरों के लिए पर्याप्त आराम की जरूरत को रेखांकित करता है। कब का घटना है? अभी का है। एक मिनट हटिए। ड्राइवर आप ही हैं? कैसे क्या हुआ है? ये घंटा आँख लगा, बालू को छक्का चढ़ा, उसके बाद छक्का सीधा खींच गया। हमने पूरा कोशिश किए, बालू पता खींची, रुक जाइए कि हम गाड़ी को कंट्रोल कर ले। कहाँ से आ रहे थे? हम अभी आ रहे हैं समस्तीपुर से। कहाँ जा रहे थे? पटना जा रहे हैं। पटना जा रहे हैं। क्या लोड किए हुए हैं? इसमें ऑनलाइन मीशो का माल है। मीशो का सामान है। अच्छा, तो ये आँख लग गया, मतलब रात में सोए नहीं थे क्या? हल्का सा झपकी लगा, समझे। आ रहे हैं चलते हुए, सुबह से गए हैं, देख सकते हैं 5 अपने डिलीवरी कर लिए। अच्छा, डिलीवरी करते हैं, हम लोग का टाइम समय सारा रहता है। देखिए हम कितने से डिलीवरी कर रहे हैं। अच्छा, नशा उशा भी किए हुए हैं क्या? नशा उशा नहीं, वही नींद आ गया। आगे से कोई गाड़ी तो नहीं था ना? ना जिससे चल रहा है, सब कुछ चल रहा है ठीक। और हल्का सा झपकी लगा, बस बालू पर चढ़ा खींच लिया। अच्छा, बालू के वजह से हो गया है ना? अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रेम कुमार है। अच्छा, कौन जगह हुआ है? यहाँ स्थानीय लोग कौन? यहाँ नजदीक है बिदुपुर इस्माइलपुर। ये अभी का घटना है? ठीक।